आ जाइए, हम कंपोनेंट्स की चर्चा करेंगे। कंपोनेंट्स, आखिर इतना ही जो कवच है इसका मशीन तो होगा ना, डिवाइस तो होगा ना, कंपोनेंट्स तो होगा ना। ये कंपोनेंट्स डिवाइस कहाँ कहाँ होगा, क्या काम है इसका, उस पर चर्चा करेंगे। तो ये कवच कंपोनेंट्स जितना भी है सब इसको छोड़कर बाकी सब रंजीत कंपोनेंट डिवाइस लीजिए, मशीन डिवाइसेस, कवच का क्या क्या मशीन होगा, कहाँ होगा, क्या काम करेगा, कंपोनेंट्स। अब ये कंपोनेंट्स जो है हमारा डिवाइसेस, इसको हम दो श्रेणी में बांट सकते हैं। एक हम कह सकते हैं ये जो है स्टेशन कवच, स्टेशन कवच कंपोनेंट्स, इसको आप कह सकते हैं ग्राउंड भी कह सकते हैं, ग्राउंड कवच कंपोनेंट्स। और एक हो गया हमारा लोको कवच कंपोनेंट्स, मतलब ये इंजन में रहेगा और ये कहाँ रहेगा, स्टेशन पे, जमीन पे, रास्ते पे रहेगा। इसका मशीन जो है, साजो सामान जो है, इसको हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक जो स्टेशन में रहेगा, ट्रैक पे रहेगा, और दूसरा जो इंजन में फिट रहेगा। तो ये जो है हमारा स्टेशन कवच कंपोनेंट, ग्राउंड कवच कंपोनेंट, एक नंबर में आ जाइए RFID टैग्स। RFID टैग ये हो गया रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, टैग्स। और वो हम आपको रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग्स, ये कहाँ बताने से समझ में आ जाएगा। ये स्लीपर में इंस्टॉल होगा, आइडेंटिफिकेशन दोनों मिला के। डिवाइस जरूरी नहीं है, बस वही हो गया आईडी, आइडेंटिफिकेशन। ये कहाँ होगा, स्लीपर में। ये RFID टैग्स कहाँ इंस्टॉल होगा, स्लीपर में। ये स्लीपर में इंस्टॉल होगा RFID टैग्स। और ये स्लीपर में RFID टैग्स जो इंस्टॉल होगा, ये स्लीपर में ये होल करके आप देखेंगे, जहां जहां हो क्या होगा, नजर भी आ रहा होगा, हम बतला देंगे उसका। इसका है ये हमारे पास PPT, उसमें बताया था कि कैसा है इसका डिवाइस है। हाँ, तो ये कहाँ कहाँ पे, तो ये RFID ये टैग्स है। टैग्स मतलब पेयर में लगेगा। देखिए यहाँ पे दो चार स्लीपर हटा के यहाँ पे, जैसे ये हमारा स्पेक्टिकल्स है, एक ये, जैसे ये टैग्स दो कहाँ इंस्टॉल होगा, तो ये देख लीजिए for each signals, सभी सिग्नल्स के लिए, सभी सिग्नल्स के लिए सिग्नल है तो सामने में स्लीपर में। और आप कह सकते हैं ब्लॉक सेक्शन में within 1000 meters in ब्लॉक सेक्शन। ब्लॉक सेक्शन में का, ब्लॉक सेक्शन में तो सिग्नल नहीं है ना, तो वहां कहा 1000 मीटर पे
वो स्लीपर पे लगा देगा यानी स्लीपर पे लगा बताएंगे किलोमीटर के बाद स्लीपर जो हाँ है हाँ लगा उसका पता भी देखिए और काम भी देंगे ग्रुप में ब्लॉक सेक्शन में 1000 मीटर के अंदर ऑटो सेक्शन में तो सिग्नल है ही है 1000 बताइए। अब यहाँ पे ये RFID टैग्स की विशेषता देखिए, नोट कर लीजिए। अभी जो एट प्रेजेंट ये टैग्स है RFID टैग, इसकी कैपेसिटी कह लीजिए ये 200 किलोमीटर स्पीड तक का है इसका कैपेसिटी। RFID का कैपेसिटी होगा हाँ 200 किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी चलेगी तो उसमें यह इजी वे में काम करेगा। 200 किलोमीटर प्रति घंटा किसका RFID टैग। चौथी चीज इसके लिए जान लीजिए, फोर्थ इसकी विशेषता, ये पानी में डूब गया फिर भी काम करेगा। ये RFID टैग्स क्या हो गया, पानी में डूबने के बाद भी काम करेगा। तो ये हमारा RFID टैग्स। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे दूसरा है हमारा स्टेशनरी कवच। यस, दूसरा हमारा जो कंपोनेंट्स है क्या है, स्टेशनरी कवच है। मेन पार्ट्स ऑफ कवच, सब तो मेन इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन ये स्टेशनरी कवच कहाँ, स्टेशन के रीले रूम में। अगर रीले रूम में जगह नहीं है तो उसके बगल में बना के इसको इंस्टॉल किया जाएगा स्टेशनरी कवच। कहाँ रहेगा, रीले रूम में। और इसका फंक्शन जान लीजिए कि सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग से रिलेटेड ऑप्शन लोको कवच को दे देगा तुरंत। ये लेगा, आप जो भी ऑपरेट करेंगे वो स्टेशन कवच लेगा, स्टेशनरी कवच। आप किसको दे देगा, लोको कवच। अब आप अगर सिग्नल को ऑफ कर दिए, अच्छा गलत हो गया, फिर उसको लाल कर दिए, वो तो दिया अब फिर लेगा वो भी कंफ्यूज कर जाएगा कि क्या हो रहा है, ये मास्टर साहब क्या कर रहे हैं। हाँ, तो ये स्टेशनरी कवच क्या है, तो ये स्टेशनरी कवच मेन कंप्यूटर है, यही तो मेन कंप्यूटर है। अब प्लस मोडेम, क्या मोडेम होता है तो आप लोग बताइएगा। दोनों का कंसिस्ट है ये कंप्यूटर और मॉडेम। ये स्टेशनरी कवच ये क्या करता, सिग्नलिंग इंटरलॉकिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को रिसीव करता और लोको कवच को ट्रांसमिट कर देता है, ये इसका काम है। तीसरा ये टावर, रेडियो एंड एंटीना। टावर, रेडियो एंड एंटीना, ये जो कंपोनेंट्स है प्रत्येक स्टेशन पे, टावर, रेडियो, एंटीना कहाँ रहेगा, प्रत्येक स्टेशन पे। ये प्रत्येक स्टेशन पे ये टावर जो होगा, टावर, रेडियो और एंटीना, ये जो प्रत्येक स्टेशन, कौन सा स्टेशन, तो याद रखिए ये प्रत्येक ईच एंड एवरी ब्लॉक स्टेशन किस पे रख लीजिए, इंटरलॉक्ड एलसी गेट। और तीसरा याद रखिए मिड सेक्शन ऑफ ऑटो या मिड सेक्शन ऑफ सिग्नलिंग सेक्शन है ना, मिड सेक्शन ऑफ क्या है, सिग्नलिंग ना, सिग्नलिंग सेक्शन।
कहाँ होगा? इन ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम। तो टावर कहाँ होगा? प्रत्येक ब्लॉक स्टेशन पे होगा, इंटरलॉक लेवल क्रॉसिंग गेट पे होगा, और मिड सेक्शन में ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम के सिग्नलिंग सेक्शन के मिड सिग्नलिंग सेक्शन। भी और ये टावर तो पहले भी टावर स्टेशन पे था ना, माइक्रो टावर, ऐसे ही टावर लगा, उसी पे रेडियो और क्या रहेगा। ये मेन चीज जो है यहाँ पे आइए, ये मेन चीज जो है हमारा कंपोनेंट SMOCIP स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कर दीजिए कम इंडिकेशन पैनल। स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम इंडिकेशन पैनल, SMOCIP स्टेशन मास्टर ऑपरेशन कम्युनिकेशन पैनल, ऑपरेशन कम CUM कम इंडिकेशन पैनल। ये कहाँ होगा? तो ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के नियर बाय, ताकि जो पैनल ऑपरेट कर रहा है उसके नियर बाय, ताकि आवश्यकता पड़ने पर स्टेशन मास्टर उसको ऑपरेट कर सके। तो ये स्टेशन मास्टर ऑपरेशनल कम इंडिकेशन पैनल आपके ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर के नजदीक में रहेगा, नियर बाय। ये हमारा स्टेशनरी कवच का मेन कंपोनेंट्स ये है। जाइए, अगर हम देखते हैं इसमें लोगो कवच, तो लोगो कवच में RFID रीडर क्या है? RFID रीडर ये इंजन के अंडरनीथ नीचे में होगा, इंजन के सबसे नीचे पोर्शन, नीचे अंडरनीथ, ताकि ये आसानी से पढ़ सके। किसको? RFID टैग्स को ये पढ़ सके। हाँ, अंडरनीथ, ताकि ये क्या पढ़ लेगा, इधर स्लीपर में क्या लगा हुआ है? RFID टैग्स लगा हुआ है, गाड़ी जा रही है पढ़ लिया, RFID रीडर पढ़ लिया, उसको इंजन में जो लगा हुआ है। लोगो कवच वाइटल कंप्यूटर, ये भी इसका मेन पार्ट है। लोगो कवच वाइटल कंप्यूटर, हाँ, ये भी इंजन में रहेगा। यही क्या करेगा? स्टेशनरी कवच जो देगा, यही रिसीव करके तरफ देगा। लोगो कवच वाइटल कंप्यूटर इंजन में रहेगा। ये लोगो कवच रेडियो एंटीना, ये आप देखेंगे कि इंजन का जैसे ऊपर वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे हेडलाइट है, हॉर्न है, ठीक वहीं पे इसको इंस्टॉल किया गया है। एंटीना, रेडियो एंटीना। और इसका मेन चौथा है BIU, ब्रेक इंटरफेस यूनिट। फुल फॉर्म लिख लीजिए इसका, BIU, ब्रेक इंटरफेस यूनिट।
अगर ड्राइवर गाड़ी खड़ा नहीं करेगा, अगर ड्राइवर गाड़ी खड़ा नहीं करेगा तो यही इमरजेंसी ब्रेक लगाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर ड्राइवर गाड़ी नहीं खड़ा करेगा तो कौन सा कंपोनेंट, ब्रेक इंटरफेस यूनिट। और पांचवा इसका है DMI, ड्राइवर मशीन इंटरफेस। DMI का फुल फॉर्म ड्राइवर मशीन इंटरफेस। इसको हम कह सकते लोको पायलट, OCIP। तो क्या कह सकते लोको पायलट, OCIP। DMI ड्राइवर मशीन इंटरफेस, इसको दूसरा नाम क्या कह सकते हैं, लोको पायलट ऑपरेशन काम इंडिकेशन पैनल। ये कहाँ रहेगा, एकदम आगे। ये वो वाला, ये तो ऐसे वो वाला देख रहे हैं ना वहाँ, राइट। वो सारा चीज उसके सामने में रहेगा। क्या क्या रहेगा थोड़ा सा हम लोग इन ब्रीफ में देखने का काम करेंगे। सारा जहां कह सकते हैं ड्राइवर उसी में देखता रहेगा। गाड़ी कितने किलोमीटर पे है, सिग्नल का एक्सपेक्ट कैसा है ना, सारा चीज क्या स्पीड है, टारगेटेड स्पीड क्या है, मोमेंट ऑथोरिटी क्या है, सारा चीज उसी में देख रहा होगा ड्राइवर। किसमें, DIMI में। जरूरत पड़ने पे वो उसको ऑपरेट भी करेगा। तो ये हमारा स्टेशन कवच और ये हमारा लोको कवच। ये स्टेशन कवच का कंपोनेंट्स और वो लोको कवच का कंपोनेंट्स। तो याद रखिए यहीं पे दो पॉइंट नोट कर सकते हैं। ये स्टेशन कवच और लोको कवच आपस में प्रत्येक 2 सेकेंड पर कम्युनिकेट होता रहता है। कितना, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट जो करता रहता कितने देर में, 2 सेकेंड में, 2 सेकेंड में कम्युनिकेट करता है। तो स्टेशन कवच और लोको कवच के कम्युनिकेशन पीरियड 2 सेकेंड ईच अदर, 2 सेकेंड में कम्युनिकेट करता है। अब यहीं पे देख लीजिए कि अगर ये दोनों के बीच कम्युनिकेशन एब्सोल्यूट में, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 30 सेकेंड्स और ऑटोमेटिक में, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में 10 सेकेंड्स कम्युनिकेशन गैप अगर हो गया तो इसको कम्युनिकेशन फेल समझा जाएगा। कम्युनिकेशन फेल ट्रीट करेंगे कब, एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में स्टेशन कवच और लोको कवच के बीच कितने देर तक, 30 सेकेंड्स। और ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम में दोनों के बीच कम्युनिकेशन 10 सेकेंड्स तक नहीं कम्युनिकेट कर रहा है तो कम्युनिकेशन फेल, ये टाइम आउट है। तो ये हमारा क्या है, कवच का कंपोनेंट्स, फंक्शन, लोकेशन। अब थोड़ा सा हम देखेंगे SMOCIP और NPOCIP। क्या चाय की तरफ स्टेशन कवच, ये हमारा लोको कवच, और ये कम्युनिकेशन का टाइम देख रहे हैं, कम्युनिकेट करता है 2 सेकेंड। एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में 30 सेकेंड और 2 सेकेंड में 10 सेकेंड। अगर कम्युनिकेशन नहीं है तो उसको रेडियो कम्युनिकेशन फेल। क्या लिखना है, रेडियो कम्युनिकेशन फेल, फेलियर ऑफ रेडियो कम्युनिकेशन, वीडियो कम्युनिकेशन फेल।